शालोम एंड वेलकम विद एन अदर क्वेश्चन। सवाल यह है कि यीशु मसीह ने क्यों 30 साल की उम्र में खिदमत का आगाज किया, उससे पहले क्यों नहीं किया, इतनी देर वेट क्यों किया उन्होंने। ये सारे के सारे सवाल आते हैं जिसको आज हमने देखना है। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। गॉड ब्लेस यू। अच्छा जी, इस सवाल को जब हम देखते हैं तो इसकी हमें जो बाइबल से तालीम मिलती है उससे ये पता चलता है कि जब तक आप पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हो जाते तब तक आप कलाम की खिदमत नहीं कर सकते, या तब तक आप खुदा के कामों में हिस्सा नहीं डाल सकते। खिदमत के तौर पर अपने आप को अलहदा करके मखसूस और मुकद्दस कर आप खिदमत नहीं कर सकते। वैसे हम कलाम की बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सारा कुछ, लेकिन जो मैच्योरिटी है उस तक हमें पहुंचना जरूर है। और इसीलिए कलाम में वार्निंग है कि तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने, क्योंकि हम जो उस्ताद हैं वो पहले सजा के वारिस होंगे, पहले सजा के लायक होंगे। सो दिस इज नॉट ए स्मॉल बिजनेस एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। जब तक खुदावंद का मसा नहीं आ जाता, जब तक खुदावंद का पाकरू आप पे कुदरत से नाजल नहीं होता, आपको बुलाहट नहीं हो जाती, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। आमीन। अच्छा, और देखें यीशु मसीह के साथ भी बिल्कुल जैसे ही हम देखते हैं कि खुदावंद ने खिदमत का आगाज किया है, तो उससे पहले वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से बपतिस्मा लेकर वो पानी से निकले और पाक रूह का नजूल हुआ है, और बाप की गवाही है ये कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, ये जैसा तुमसे कहता है वैसा ही करो। तो ये तो है सारी की सारी आर्ग्यूमेंट्स के साथ बात कलाम से। अब जब उम्र को हम देखते हैं तो उसमें भी हमें शरई तौर पे और कलाम में से मिसालें भी मिलती हैं। जैसे शरई तौर पर यह चीज जरूर काउंट की जाती थी, बल्कि खुदा के हुक्म में था, अहकाम में था कि लावी जो हैं, जो खैमा इज्तिमा की खिदमत करते हैं, ठीक है, वो जो है वो 30 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक जो है वो खिदमत का काम करें, उससे पहले नहीं। और ये गिनती की किताब में जो लावियों के कबीला से खुदा ने चुने थे ना, तीनों ही बनी एक हाथ को चुना था, कहातियों को, जरसून को और मरारी को, ये 3 थे कबीले। और इनको खुदावंद ने ये कहा था, मूसा को कहा था कि 30 बरस से लेकर 50 बरस की उम्र तक के जितने खैमा इज्तिमा में काम करने के लिए मकदिस की खिदमत में शामिल हैं, उन सबों को गिनो, यानी कि उनको अकाउंट फॉर करना है, जो 30 साल से 50 साल की उम्र। और सेम यही अल्फाज बनी जरसून के लिए भी है, बनी मरारी के लिए भी। इनकी खिदमतें भी फर्क थी। बाज जो थे सिर्फ पर्दे और खैमे उठाते थे, बाज जो थे वो उसके लवाजमा चीजें उठाते थे, और बाज जो थे वो सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर जो होता था, अहद का संदूक और मनोरा और नजर की रोटियों की मेज, ठीक है ना, ये सारे जो फर्नीचर होता था उसको उठाते थे। तो उसके हिसाब से होता था। और फिर आप ये भी देखें कि यीशु मसीह के लिए जो पेशन गोई थी ना, एक खास पेशन गोई जो यसाया नबी की किताब में है, वहां पे था कि एक कुंवारी हामला होगी, और वहां पे लिखा है और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। फिर लिखा है वो दही और शहद खाएगा जब तक वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो, पर इससे पेशतर कि ये लड़का नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल हो, ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाएगा। अच्छा जी, नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो, व्हेन फुली यू अंडरस्टैंड, कि जिसको कहते हैं ना अपने शाऊर में सोच समझ कर आपको पता चल जाता है कि ये सही है और ये गलत है। सो ये मैच्योरिटी की बात जो मैं पहले कर रहा था। सो ये खुदा के लिए प्रोफेसी भी थी कि तब तक वो अपनी खिदमत का आगाज नहीं करेगा जब तक वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल में मैच्योर नहीं हो जाता, बढ़ नहीं जाता। आमीन। और इसके अलावा आप देखें कि हम यीशु मसीह को इब्ने दाऊद से भी तशबीह देते हैं, क्योंकि वो दाऊद बादशाह की नस्ल से थे, और वो लोग इंतजार में थे कि इब्ने दाऊद ने आना है, क्योंकि दाऊद बादशाह ने मसीहा के तौर पे भी था, उनको छुड़ाया था, एक कौम के तौर पर इकट्ठा किया था। तो वो इब्ने दाऊद भी कहते थे मसीहा ने जिसने आना है। तो इब्ने दाऊद की भी जब हम देखते हैं तो दाऊद बादशाह ने भी 30 साल की उम्र में उन्होंने भी अपनी खिदमत का जो है ना सल्तनत का आगाज किया। और लिखा है कि और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 बरस का था और उसने 40 बरस सल्तनत की। हबरून में 7 बरस 6 महीने, हबरून में 7 बरस 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की। ठीक है, हबरून में 7 और फिर
6 महीने। ठीक है जी। सो इस तरह उसने यहूदा पर लिखा है 33 बरस सल्तनत की, 30 साल की उम्र में उन्होंने जो था वो बने। और उसके अलावा हम देखें ना अगर यूसुफ की मिसाल, तो उसमें भी जब यूसुफ वो हकम बने हैं और फिरौन के सामने पेश हुए हैं और ख्वाब की ताबीर की है, तो उनको जो था दूसरे दर्जे का हकम बना दिया था, वो भी तब 30 साल के थे। और लिखा है और यूसुफ 30 बरस का था जब वो मिस्र के बादशाह फिरौन के सामने गया और उसने फिरौन के पास से रुखसत होकर सारे मुल्क मिस्र का दौरा किया। ठीक हो गया जी। सो ये 30 ईयर जो है, दिस इज ऑल कनेक्टेड। और इवन आज भी हम देखें तो जब अब मैच्योरिटी की जो एज है ना, वो तकरीबन इसके बाद ही आती है। आज तो मीडिया बहुत एडवांस है और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बिब्लिकल अगर हम शरई तौर पर भी और मिसालों से भी हम देखें तो 30 ईयर इज द मैच्योर डेट। और माना जाता है कि जो थे ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने जब खिदमत शुरू की तो वो टाइम था 28 AD का, और यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी 4 to 6 AD है जी। मैं दोबारा देखा, हाँ जी, 4 to 6 BC। तो उसके हिसाब से भी कैलकुलेट करें तो 30 साल की उम्र ही बनती है। और 3.5 साल खिदमत थी खुदा की, और उसके बाद वो आसमान पर चले गए, जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। आमीन। ये हमारा ईमान है और इस चीज का जवाब भी यही है। आई होप you have learned something new today. Amen. God bless.